आज हम बेसिक स्टैक के ऑपरेशंस का कोड लिख के देखेंगे, ठीक है, जो कि हम डेव C++ में लिखेंगे और C++ से करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये अपन ने अरे का साइज n जो लेंगे हम अरे वेक्टर में, तो उसमें जो है n का साइज हम 100 डिफाइन कर दिए पहले से ही, ठीक है। अब अपन क्लास बनाएंगे जिसका नेम हम स्टैक दे देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक इंट पॉइंटर होगा, ठीक है, मतलब इंट अरे पॉइंटर होगा, क्योंकि अरे डायनेमिक हम वो एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर होगा तो यहाँ स्टार लगेगा, एंड एक टॉप पॉइंटर होगा जो टॉप मोस्ट वैल्यू को जो है पॉइंट करेगा, ठीक है। सॉरी, टॉप पॉइंटर नहीं, हम सिंपली टॉप वेरिएबल लेंगे जो टॉप पॉइंटर को जो है पॉइंट करेगा, ठीक है। अब डिफाइन कर लेते हैं पब्लिक। पब्लिक इसलिए क्योंकि वो हर एक वेरिएबल के लिए इजीली यूज, जो प्राइवेट यूज करोगे तो आप सभी के लिए वो वर्क नहीं करेगा, तो पब्लिक एज अ पब्लिक यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अभी स्टैक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अरे का हम डिफाइन कर देते हैं, अरे इज इक्वल टू न्यू इंट। इसकी साइज क्या होगी, जो वही n हमने 100 डिफाइन किया तो वही उसकी साइज हो जाएगी n। एंड टॉप इज इक्वल टू, अभी जो है -1 इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि इनिशियली जो है स्टैक जो एम्प्टी है, तो टॉप जो है -1 को जो है पॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या अब पुश फंक्शन लिखेंगे, मतलब कोई सा भी वेरिएबल है या फिर वैल्यू है, हम उसको जो स्टैक में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या कोड होगा वो हम लिख के देखते हैं। तो देखिए वाइट टाइप इसलिए क्योंकि हम स्टैक में डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे, बस हो गया, हमको रिटर्न नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए इंट एक्स नाम के वेरिएबल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अब इसमें कंडीशन इफ जो है टॉप इज इक्वल टू n-1, मतलब पूरे जो स्टैक जो है हमारा 100 साइज का है, तो 0 से 99 तक जाएगा, तो 99 तक पहुंच चुका है वो। अब उसमें जो एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता, तो उस केस में अपन उस केस में अपन क्या करेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, उसमें नया एलिमेंट अब इंसर्ट नहीं हो सकता, तो सिंपली स्टैक ओवरफ्लो सी आउट करा के रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, अगर है उसमें हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्पेस खाली है, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहले टॉप पॉइंटर को प्लेस करेंगे, एंड जो स्टैक है अपन, मतलब अरे जो है, अरे के रूप में हम क्या अरे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं स्टैक का, तो उस टॉप पोजीशन पे अपन एक्स वेरिएबल को जो है इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया पुश का। अब हमको पॉप का ऑपरेशन लिखना है, तो उसका भी वाइट टाइप पॉप ही होगा, मतलब वाइट टाइप होगा उस फंक्शन का, रिटर्न टाइप, क्योंकि हमको रिटर्न कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको एलिमेंट डिलीट कर देना है, ठीक है। तो वाइट, तो देखिए पॉप में कोई से वेरिएबल नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको डिलीट कर देना है बस सिंपली। तो देखिए अब इसमें फिर से एफ एल्स कंडीशन लेंगे, तो देखिए टॉप इज इक्वल टू -1, तो उस केस में स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब अरे में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में जो हम कुछ भी डिलीट नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में सिंपली
तो स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कौन से एलिमेंट डिलीट करेंगे, ठीक है, और फिर रिटर्न कर देंगे सिंपली। नहीं तो मान लीजिए कोई सा एलिमेंट है उसमें हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में अपन सिंपली जो है टॉप माइनस माइनस कर देंगे, मतलब टॉप जो लास्ट एलिमेंट को जो है पॉइंट कर रहा है तो सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा, बस उस एलिमेंट को डिलीट नहीं कर रहा है क्योंकि पॉइंटर वही पॉइंट ही नहीं करेगा टॉप एलिमेंट, उसमें मतलब स्टैक में है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन लिखते हैं टॉप के लिए, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है वो रिटर्न करना है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट को अपन को जो है रिटर्न करना है। तो इसमें भी सेम कंडीशन, इफ मान लीजिए टॉप इज इक्वल टू -1 हो गया किसी केस में, मीन्स उस अरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या जो है टॉप मतलब क्या रिटर्न कर लेंगे, टॉप की कोई वैल्यू है नहीं, वो अरे जो है एम्प्टी है अभी, ठीक है, तो उस केस में सी आउट रिटर्न -1 इसलिए करेंगे क्योंकि इंट टाइप का है, ठीक है, तो इसमें -1 सिंपली रिटर्न वाइड होता तो आप सिंपली रिटर्न कर सकते थे, लेकिन इंट टाइप का रिटर्न -1 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टैक में कोई एलिमेंट है, मतलब टॉप -1 नहीं है, तो उस केस में अपन सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न मतलब टॉप मोस्ट वैल्यू पे, टॉप पे जो अरे की वैल्यू है, ठीक है, उस पोजीशन पे उसको जो है अपन सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो होगा टॉप का फंक्शन। अब जो है लास्ट एम्प्टी, मतलब स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, ये अपन को चेक करना है। तो उसके लिए जो है सिंपली बूल टाइप रिटर्न कर लेंगे, मतलब एम्प्टी होगा तो उस केस में जो है रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इफ टॉप इज इक्वल टू -1 है, तो उस केस में जो स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है टॉप इज इक्वल टू -1, मतलब स्टैक में कुछ एलिमेंट्स है, तो उस केस में जो है अपन क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न फॉल्स, क्योंकि उसमें जो स्टैक में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, वो मीन्स एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब अपना मेन फंक्शन लिख लेते हैं। एक स्टैक st नाम से जो है अपन कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मान लीजिए 3-4 एलिमेंट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो st डॉट, अब जो इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन बनाया है अपन ने, पुश बनाया है, ठीक है। सो पुश मान लीजिए 1 इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देन st डॉट पुश 2 इंसर्ट कर देते हैं, st डॉट पुश 3 इंसर्ट कर दिए, st डॉट पुश अपन ने जो 4 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अपने स्टैक में क्या होगा, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, पहले 1 इंसर्ट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो मतलब अभी टॉप पे कौन सी वैल्यू होगी, 4 वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अभी इसको सी आउट करा के देखते हैं, ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट पे क्या है, सी आउट st डॉट टॉप मोस्ट वैल्यू को, ठीक है। टॉप वैल्यू को अपन सॉरी और इंडेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मतलब टॉप मोस्ट वैल्यू पे क्या है, 4, तो टॉप जो है st डॉट टॉप जो है क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इन सब एम्प्टी को चेक करने के लिए पहले तो सभी वेरिएबल जितने भी 1 2 3 4 जो इंसर्ट हुए हैं उन सबको डिलीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, पॉप st डॉट
अपन ने क्या किया, एक एक करके सभी स्टैक के एलिमेंट्स को जो है डिलीट कर दिया। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन पॉप कॉल होगा तो 4 डिलीट हो जाएगा, फिर सेकंड फंक्शन में 3 डिलीट होगा, थर्ड फंक्शन में 2, फिर फोर्थ फंक्शन में जो 1 डिलीट हो जाएगा। तो फिर अपन जो है स्टैक एम्प्टी है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। तो स्टैक डॉट एम्प्टी, ठीक है। तो इससे जो हमारा स्टैक एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि चारों एलिमेंट अपन ने डिलीट कर दिया, ठीक है। तब इसको चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए अपन से एक मिस्टेक हो गया, हमने जो टॉप पॉइंटर लिया, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा उसको, और जो फंक्शन का टॉप है उसको अपन ने सेम ले लिया। तो इसको मान लीजिए कैपिटल में लिख देते हैं। तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपन ने टॉप मोस्ट पॉइंटर लिया और जो फंक्शन पॉइंटर है वो सेम ले लिया, ठीक है। तो इसको भी फंक्शन जो है कैपिटल में टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। ये देखिए जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ पास 4 आया, और जो एम्प्टी है मतलब स्टैक एम्प्टी है और ट्रू रिटर्न हो गया। तो यहाँ पास कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है। तो चलिए उस केस में अपन कुछ सी आउट कर देते हैं। वापिस से कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए 4 आया यहाँ पर, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है 1 2 3 4 लास्ट में स्टार्ट किए, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर वापस से चार बार अपन ने जो है पॉप किया, तो उस केस में जो स्टैक अभी एम्प्टी हो जाएगा। तो स्टैक इज एम्प्टी, मतलब हमारा आउटपुट सही आ रहा है। तो ये स्टैक का एक बेसिक ऑपरेशन था।